गवर्नमेंट 6 इम्पोर्टेंट स्कीम्स। जी हाँ दोस्तों, आज गवर्नमेंट के 6 इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में हम डाउट्स और सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि पहला जो सबसे बेहतरीन स्कीम है वो गृहलक्ष्मी स्कीम, और जो दूसरा है अन्नभाग्य स्कीम, तीसरा जो है रेशन कार्ड का स्कीम, चौथा जो है ई श्रम कार्ड, पांचवा जो है एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी स्कॉलरशिप स्कीम, और जो छठा है एसएसपी प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के नई नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात हम गवर्नमेंट की जो टॉप 1 स्कीम है, जो गृहलक्ष्मी स्कीम है, इसके बारे में हम मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। हमारे कमेंट्स के व्यूवर्स के मुताबिक कुछ डाउट्स था, उनका हमने स्टेटस चेक करने के बाद उनको हमने क्लियर किया है। तो क्लियर करने के बाद जो है उनको हमने सोल्यूशन दिया है। तो सबसे पहली बात, अब लोग जो जप रहे हैं गृहलक्ष्मी का जो अमाउंट है वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे व्यूवर्स का हमने स्टेटस चेक किया है। तो गृहलक्ष्मी का जब हमने स्टेटस चेक किया है तो डीबीटी को पुश किया गया है अमाउंट, लगभग आपको अमाउंट 1 वीक के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से कुछ व्यूवर्स का गृहलक्ष्मी का जो है एक मंथ एक इंस्टॉलमेंट भी अमाउंट नहीं आया है। तो उनका स्टेटस चेक करने के दौरान हमें यह पता चला कि स्टेटस में जीएसटी पेई रहने की वजह से उनका अमाउंट स्टॉप हो चुका है। इस वजह से गृहलक्ष्मी का अमाउंट नहीं आया है। तो तीसरा जो एक प्रॉब्लम उसमें नज़र आया, डाउट्स जो नज़र आया है गृहलक्ष्मी स्कीम में, उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई किए हैं लेकिन ऑर्डर कॉपी डाउनलोड नहीं किए हुए हैं और सबमिट नहीं किए हुए हैं, फाइनली सबमिट नहीं किए हुए और ईकेवाईसी अपडेट नहीं किए हुए। तो मैं इन व्यूवर्स को इतना कहूँगा, इतना सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका अमाउंट 100% गृहलक्ष्मी का आएगा। और इसी तरह से अन्नभाग्य का जो भी डाउट है इसके ताल्लुक से बिलोंग्स करता है, अप्रॉक्सीमेट उसी का भी जो डाउट्स है इसी का भी सेम रहेगा। तो सबसे पहली बात जो है, गवर्नमेंट की स्कीम के आने वाले हर एक अमाउंट के लिए सबसे पहला जो एक काम करना है हमारे लिए, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स का सही होना है। जैसा कि हमारा आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंक पासबुक, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली बात हमारा नेम और हमारी जो हर एक स्पेलिंग रहेगी सेम होना चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट के साथ एक डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। जैसा कि बैंक अकाउंट को आपका आधार कार्ड लिंक कराना होगा, एनपीसी मैपिंग कराना होगा, और इसके बाद जो है रेशन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना होगा, ईकेवाईसी करना होगा। अगर जिसको भी अमाउंट नहीं आया है तो यही वजह हो सकती है, इस वजह से हमारे व्यूवर्स को अमाउंट नहीं आया है। तो व्यूवर्स का कहना है कि हमारा नाम सही है आधार कार्ड में, बैंक पासबुक में, रेशन कार्ड में, इसके बावजूद हमने ईकेवाईसी भी किया है तो फिर भी अमाउंट नहीं आया है, तो उनके लिए जीएसटी का इशू है। जीएसटी का प्रॉब्लम का इशू रहने की वजह से आपको अमाउंट नहीं आया है। तो जीएसटी वालों के लिए हमारी हुकूमत ने कोई भी अपडेट्स नहीं दिया है कि जीएसटी वालों को कब से पेंडिंग अमाउंट स्टार्ट होगा अकाउंट में जमा होने का। इसके बारे में कोई अपडेट्स हमारी लक्ष्मी हेब्बाळकर मैम ने हमें नहीं बताया, न्यूज़ के जरिए भी नहीं बताया है, क्योंकि जीएसटी वालों को अमाउंट कब आएगा पता नहीं है। क्योंकि जब गवर्नमेंट ही अपडेट नहीं दी जीएसटी वालों के बारे में, तो इसके बारे में बताना मैं मुनासिब समझता हूं कि आप बस वेट करें नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट अनाउंसमेंट। जब तक लक्ष्मी हेब्बाळकर मैम का जीएसटी वालों के ताल्लुक से नहीं आएगा तो कोई भी अपडेट्स नहीं आ सकता, उस वक्त तक आपको अमाउंट नहीं जम सकता। ये एक क्लियर हो चुका है। इसी तरह से अन्नभाग्य का अमाउंट जो भी पेंडिंग था, KH मुनियप्पा सर ने बताया था, उन्होंने एक न्यूज़ में कि अन्नभाग्य का अमाउंट दीपावली के क्या है बिल्कुल नज़दीक आने वाला है, या दीपावली के बाद उनके अकाउंट को अन्नभाग्य का अमाउंट जमा हो जाएगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट की रजा होने की वजह से किसी को भी अपडेट नहीं आया, को भी मैसेज भी नहीं आया कि अन्नभाग्य का अमाउंट जमा हुआ है या नहीं है। तो बहुत सारे व्यूवर्स का हमने अन्नभाग्य स्टेटस चेक किया तो वो डीबीटी को पुश किया गया है, लेकिन अकाउंट को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एनपीसी मैपिंग चेकिंग में अभी पेंडिंग है बहुत सारे व्यूवर्स का। अगर आपको भी अमाउंट आएगा, बस आप नवंबर 15 तारीख तक आप वेट करें, 15 तारीख तक इंशाल्लाह आपको अमाउंट आ जाएगा। आपका जो भी ये डाउट्स था मैंने इस बताने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये थे 2 गवर्नमेंट के स्कीम जो बेहतरीन थे, गृहलक्ष्मी और अन्नभाग्य स्कीम। अब मैं बताने वाला हूँ न्यू रेशन कार्ड का जो इम्पोर्टेंट स्कीम अक्टूबर 31 से आया है। यानी न्यू रेशन कार्ड अप्लाई करने के लिए अक्टूबर 31 से स्टार्ट हो चुका है और नवंबर 10 तारीख तक लास्ट डेट रहेगा। जो भी अप्लाई करना है, हमने इसका वीडियो हमारे इसी चैनल में डाला था कि न्यू रेशन कार्ड स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के दौरान जो डाउट्स आए
वो सबसे पहली बात यह है कि जिसके पास ई श्रम कार्ड रहेगा वही अप्लाई कर सकता है। न्यू रेशन कार्ड उसके लिए गवर्नमेंट सहूलत दे रही है एप्लीकेशन डालने की, जिसके पास ई श्रम कार्ड रहेगा। ई श्रम कार्ड भी बिल्कुल दोस्तों आधार कार्ड की तरह ही नज़र आता है। सेम आधार कार्ड में जो नंबर 14 नंबर नज़र आती है, इसी में भी 14 नंबर का ही ई श्रम कार्ड और सेम कलर ही नज़र आता है। लेकिन आप कंफ्यूजन मत हो जाओ, आधार कार्ड अलग है, ई श्रम कार्ड अलग है। जिसके पास भी ई श्रम कार्ड था वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जब एप्लीकेशन डालने की बारी आई तो बहुत सारे लोगों का, व्यूवर्स का ई श्रम कार्ड डालकर न्यू रेशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल रहे थे, तो उस वक्त नॉट एलिजिबल योर ई श्रम कार्ड, इस तरह से डाउट का जो प्रॉब्लम था वो हमें सामने आया। तो मैं मुनासिब समझता हूं कि उसका भी सोल्यूशन देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड जो बनाकर हैं अभी तक एलिजिबल लिस्ट में नहीं आया है, इसके लिए आप ज़रूर वेट करें 1 वीक तक या 1 मंथ तक, क्योंकि ई श्रम कार्ड का जो डाटा है वो क्या है, फूड डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना होगा। फूड डिपार्टमेंट वाले डिटेल्स कलेक्ट करना होगा। जिसका भी ई श्रम कार्ड है वो फूड डिपार्टमेंट के लिए एक लिस्ट बनाना होगा, इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तो फौरन आपका ई श्रम कार्ड रहने की वजह से एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, क्योंकि एलिजिबिलिटी लिस्ट में वो ई श्रम कार्ड को जमाना होगा। ये फूड डिपार्टमेंट का और सरकार का काम है। जब वो लिस्ट अनाउंस करेगी आपका ई श्रम कार्ड एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहूँगा, जिसका भी रेशन कार्ड में नाम नहीं है सिर्फ वो लोग न्यू रेशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को गौर से सुने और इसी पर अमल करें, ताकि आपको आसानी हो जाए कि न्यू रेशन कार्ड किसका बनाया जाता है। आपका अगर नाम रेशन कार्ड में बिल्कुल नहीं है तो आपका न्यू रेशन कार्ड ई श्रम कार्ड की मदद से बनेगा, जब ई श्रम कार्ड एलिजिबल लिस्ट में आपका अप्रूव होगा। अप्रूव होने के लिए आपको एक 15 डेज से लेकर 1 मंथ तक आपको वेट करना होगा। जब ही आपका ई श्रम कार्ड एलिजिबल हो जाएगा, फिर उसके बाद आप न्यू रेशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो था ई श्रम कार्ड और न्यू रेशन कार्ड के बारे में इंपॉर्टेंस और डाउट और सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में डाउट है। बहुत सारे व्यूवर्स को और पेरेंट्स को कंफ्यूजन है कि एनएसपी स्कॉलरशिप तो उसको रोका गया था लेकिन अब से स्टार्ट हो चुका है, तो ये किन लोगों के लिए? जी हाँ दोस्तों, ये एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में, ये एप्लीकेशन किन लोगों के लिए है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी आप मुकम्मल जानकारी हासिल करें। बगैर जानकारी के आप किसी भी करीबी कंप्यूटर सेंटर को जाकर आप अपना एप्लीकेशन डालने के लिए मत कहो, क्योंकि अमाउंट नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपना बच्चों का एप्लीकेशन डालें। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि इसी हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस डाला हूँ एनएसपी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से। जिसका भी बीडी वर्कर लेबर कार्ड है सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स में मदर का ही अगर लेबर कार्ड, बीडी वर्कर का लेबर कार्ड है तो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। फादर का अगर है तो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बाप कभी भी, जो फादर जो है बीडी वर्कर का काम करने में नज़र नहीं आता हमारे माशरे में, और किसी भी माशरे में नहीं आता। सिर्फ मदर ही क्या है, बीडी वर्कर का काम करते हुए नज़र आते हैं। उनके पास अगर बीडी वर्कर लेबर कार्ड है तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए, और उनका ही एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन हो जाएगा और इसी तरह से स्टेट लेवल वेरिफिकेशन हो जाएगा। बीडी वर्कर लेबर कार्ड के अलावा जो भी एप्लीकेशन डालेंगे तो उनका स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं आएगा, वो एनएसपी स्कॉलरशिप का, चाहे वो पहली से लेकर डिग्री हो, प्रोफेशनल कोर्सेस हो, हर कोई स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हो। ये एक जो डाउट था ये भी क्लियर हो चुका है, मैं समझता हूँ। नेक्स्ट अब जो है एसएसपी स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसका जो डेट एक्सटेंड हो चुका है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुका है। जो अक्टूबर 31 लास्ट डेट था और नवंबर 30 तक एक्सटेंड हो चुका है। और एनएसपी स्कॉलरशिप जो है लास्ट डेट जो है दोस्तों, एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए नवंबर 15 है। सिर्फ 15 तारीख लास्ट डेट है, उसके अंदर आप एनएसपी स्कॉलरशिप, जिसके पास भी बीडी वर्कर लेबर कार्ड है, वो अप्लाई कर सकते हैं और 15 तारीख के अंदर अपना एप्लीकेशन डालें। लेकिन एसएसपी स्कॉलरशिप जो है ये स्टेट लेवल स्कॉलरशिप है, स्टेट से बिलोंग्स करता है, तो इस स्कॉलरशिप को अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 30 तक एक्सटेंड किया गया है। लेकिन अभी भी सर्वर का सेम इशू है, लेकिन डेट तो एक्सटेंड हो चुका है लेकिन सर्वर का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द एसएसपी स्कॉलरशिप का जो सर्वर है उसे रिसॉल्व करो, जो इशू नज़र आ रहा है इसको सॉल्व करो, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप डालने में आसानी हो जाए।
जी हाँ दोस्तों, इस एसएसपी स्कॉलरशिप को आप ट्राई करते रहें, डालते रहें। जब सर्वर इशू हो जाएगा, सब सर्वर का इशू जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसका भी एक नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के अगर आपको कोई भी डाउट्स गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हो, चाहे वो न्यू स्कीम के बारे में हो, आप हमें कमेंट्स करें, उसका सोल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे। और इसी तरह के नई नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें, सपोर्ट करें। आप तमाम सपोर्ट के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आता हूं। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।